हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मोदी जी ने तहलका मचा दिया, जैसा कि सभी लोग देख रहे होंगे इस समय। वीडियो वायरल हो रहा है। 303 मिलियन व्यू और 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़ लिए उन्होंने। बहुत से लोगों की शिकायत थी कि मोदी जी संवाद नहीं करते हैं। मोदी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ये बात बिल्कुल हकीकत थी। उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन शायद मोदी जी को ये चीज़ अब समझ में आ चुकी है कि जनता से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएंगे। फाइनली जो भी हुआ, खराब भी हुआ और अच्छा भी हुआ। अच्छा ये हुआ कि उन्होंने रात में पहली बार इंस्टा पे वीडियो बनाया, क्योंकि उनके जो एंगल था उससे ही आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने अपने आप से वो वीडियो बनाया। कुछ लोग कह रहे हैं डर की वजह से बनाया है, कुछ लोग कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जैसा भी हो उन्होंने बनाया। और उन्होंने एक ये मैसेज दे दिया कि वो अपने जेनजीज या अपनी जनता के साथ हमेशा कनेक्ट रहना चाहते हैं। अब सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़िया माध्यम तो कोई हो नहीं सकता। लोगों की शिकायत थी कैसे अपनी बातें पहुंचाएं। अब खुद जब प्रधान सेवक ऑनलाइन आकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है और उसने नीट के पेपर लीक की जो दिक्कत थी, जो भी नारे लगे, बहुत सारी चीजें देखो, उस पर जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन जैसा भी रहा, उन्होंने दो चीजें अभी मान ली हैं कि एक मुआवजा वाला, और दूसरा जो है आपका लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया है, जैसे भी जिसको किया उसमें भी बहुत सारे लोगों के तर्क है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। सबसे बड़ी बात, 27 से जो भी नीट का पेपर होगा वो OMR सीट के थ्रू नहीं होगा, वो ऑनलाइन हुआ करेगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है। और सिर्फ नीट ही नहीं, मेरे हिसाब से जितने पेपर हो रहे हैं उन सबको इसी माध्यम के थ्रू करना चाहिए। अब मोदी जी ने जो भरोसा जनता का जीता है, अगर 303 मिलियन व्यू क्रॉस किए हैं तो कहीं ना कहीं लोग उन्हें अभी भी पसंद करते हैं। बहुत लोगों ने गाली दी, गलौज किया, वगैरह वगैरह, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, उस बहुत लंबी चीजें। लेकिन अभी भी मोदी जी के ऊपर लोगों का भरोसा है, तभी उन लोगों ने को उनको ये रिस्पांस मिला। तो मोदी जी से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, और जनता से ये कहना है कि अब हमें कोई भी संवाद करना है किसी भी समस्या को लेकर के, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता। आइए, नीट प्रोटेस्ट की बात चल ही रही है, लगे हाथ हम यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि हमारे समाज के लिए कोड बन चुका है और सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी तो ये भी एक दिन सरकार की गले का फांस ये बनेगा। आपने एक वीडियो देखा होगा हर्ष दुबे नाम के बच्चे का, जो कि नीट का अप्रेंटिस है। उसने सीधा बोला कि आप लोग प्रो नीट जो है पेपर लीक के बारे में, जो असली मुद्दा है उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ना कोई सांसद करता है, ना कोई विधायक करता है, ना इवन मोदी जी भी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो अब वो समय आ चुका है कि जितने भी लोग चाहते हैं कि रिजर्वेशन में संशोधन हो, ना कि खत्म हो। मैं खत्म होने के विचार में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन उसमें संशोधन बहुत जरूरी है। संशोधन इन द सेंस, आर्थिक तौर पे उसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक लीगेसी की तरह 10 10 साल के लिए बोला गया था, लेकिन ये चलते चलते चलता ही जा रहा। आप भी देख रहे हैं, कई लोगों ने कहा मैं खत्म नहीं होने दूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आर्थिक स्थिति से रिजर्वेशन को इसलिए जोड़ा जाना चाहिए कि अब वो टाइम चला गया जिसमें सबको देना चाहिए था रिजर्वेशन। अब आज की डेट में SC ST भी बहुत अच्छे अच्छे पदों पे हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स में हैं, उनका एक अच्छा मुकाम हो चुका है। लेकिन जो उनसे नीचे वाले हैं वो उन चीज़ों को नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जल्दी उस चीज़ को ग्रैब कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन पे बात होनी चाहिए आर्थिक तौर पे, सिर्फ आर्थिक तौर पे होनी चाहिए। जैसे फॉर्म महंगा आता है, लोग बोलते हैं कि जनरल 1000 का खरीद रहा है, SC ST 0 रुपए लग रहे हैं या फीस वगैरह वगैरह। बिल्कुल करिए, लेकिन क्योंकि अब डिजिटल माध्यम में आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास डेटा नहीं है। AI भी आ चुका है आपके पास, पैन कार्ड से, आधार कार्ड से सारी चीजें लिंक्ड है। अगर आप चाहेंगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है, आप किसी भी संस्था को दे देंगे, वो आपको निकाल के डेटा दे देगा कि इतने लोग इस श्रेणी में आ रहे हैं, इतने लोग इस श्रेणी में आ रहे हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, BC, जनरल कोई भी हो। आप आर्थिक तौर पे इसको लगाने की जो है कोई ना कोई प्रक्रिया लेके आइए, इससे पहले कि जनता आपसे इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे। तो बस मेरा यही कहना है कि धन्यवाद मोदी जी, आपने संवाद किया, जनता से आप कनेक्ट हुए। और जितनी भी जनता है और जितने भी छात्र हैं जो इस रिजर्वेशन से पीड़ित हैं, इवन सभी लोग पीड़ित हैं, कोई सिंगल बंदा नहीं है। इस पे भी मोदी जी के साथ हमें संवाद करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाइए, भेजिए, अपने प्रश्न रखिए, ताकि
इस पे भी एक दिन मोदी जी खुलकर आएँ और रिजर्वेशन पर भी बोलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और जो रिजर्वेशन का संवाद है अपने आसपास के विधायक, नेता और सभी लोगों से इसके बारे में ज़िक्र करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।